अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ। हम नावल पढ़ रहे थे जाना, जिसके राइटर है मिसबा मलिक। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। डार्लिंग, आपने परी को कहीं देखा है? वो मुझे नज़र नहीं आ रही। हानि को कुछ देर से परी दिख नहीं रही थी, इसीलिए वो चची के कान के पास आकर बोली, इसको थोड़ी देर पहले मैंने शमसा उसके पास छोड़ के आई थी। उसके पास ही होनी है, तुम देख लो। चची ने मसरूफ से अंदाज में जवाब देती औरतों के पास चली गई। उफ, अब ये शमसा किधर है? इसको ढूंढना पड़ेगा। हानी अपने लहंगे को हाथों से ऊपर करती शमसा को औरतों में ढूंढने लगी। सच शुक्र कि वो इसे गांव की लड़कियों के झुरमुट में बातें करती नजर आ गई। शम्मो, प्रियाम किधर है? चची बता रही थी वो तुम्हारे पास थी। शमसा के पास पहुंचते ही हानी ने बेताबी से प्रियाम के बारे में पूछा। हानि को प्रियाम की फिक्र इसलिए भी ज्यादा हो रही थी क्योंकि एक तो वो गांव में किसी को जानती नहीं थी, और दूसरा वो किसी भी अनजान के पास ज्यादा देर रुक नहीं सकती थी। इसीलिए परी का नजर ना आना हानि को परेशान कर रहा था। हाय हानि, तुम तो जब से शहर गई हो हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही, और आज भी दूर दूर से ही मिल रही हो। गांव की एक लड़की ने इसे छेड़ा। यार, मैं क्यों नहीं मिलूंगी तुम लोगों से? बस काम की वजह से हर कोई मुझे ही भगा रहा है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हनी ने हंसकर जवाब दिया और फिर शम्मो को सवालिया नजरों से देखा। प्रियाम थोड़ी देर पहले मुझे वॉशरूम का कहकर अंदर की तरफ गई है। शम्मो ने हानि को जैसे वही बताया तो हानि इन सबको एक्सक्यूज करती हुई अंदर की तरफ भागी। प्रियाम मेरे वाले रूम में गई होगी, इधर ही देखती हूँ। हानि बड़बड़ाती हुई जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। रूम में दाखिल होने दे ही हानि को धक्का लगा क्योंकि प्रियाम जोरों शोरों से रोने में मसरूफ थी। हानि भागकर परी के पास पहुंची। परी मेरी जान, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? हानि की आवाज सुनकर परी बेख्तियार ही आंसू साफ करने लगी। परी ने मीर के इग्नोर करने पर थोड़ी ही देर में पता नहीं क्या से क्या सोच लिया था, और अब वो अपनी ही सोचों को की भनक हानि को नहीं लगने देना चाहती थी। हानि, पता नहीं क्यों एकदम से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, इसलिए मैं अंदर आ गई। अब मजीद होने लगा है। परी ने थूक निकलकर झूठ बोला। उफ, मैंने पता नहीं क्या सोच लिया था। तुम्हें जरूर किसी की नजर लग गई होगी। माशाल्लाह से लग भी तो इतनी प्यारी रही थी। हनी ने शुक्र का सांस लिया। एमी, मैं कोई प्यारी नहीं लग रही। उफ, मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। तुम्हें जरूर किसी की नजर लग गई होनी है। माशाल्लाह से प्यारी भी तो लग रही थी। हनी ने शुक्र का सांस लिया। एमी, मैं कोई प्यारी नहीं लग रही। मुझसे ज्यादा प्यारे लगने वाले और भी लोग हैं। परी को मीर के साथ चलती हुई लड़की याद आई तो फीका सा हंस दी। कोई नहीं, मुझे तो तुमसे ज्यादा कोई प्यारा नहीं लगा। अच्छा ना, तुम कोई पेन किलर ले लो, फिर बाहर चलते हैं। मेहंदी की रस्म थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। हानि ने इसे गले लगाया। हानि, मेरे सर में ना दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, शायद आराम आ जाए। पर यह बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए बहाना बनाया। ओके, अगर सर में ज़्यादा दर्द है तो तुम आराम करो। मैं मुलाजमा के हाथ पेन किलर भेजती हूँ, वो लेकर सो जाना तुम। हानि इसको प्यार करके बाहर निकल गई। पता नहीं मेरी किस्मत में किसका प्यार क्यों नहीं लिखा। सबके लिए मैं बोझ ही हूँ, किसी को भी मुझसे प्यार नहीं है। मीर ने भी मुझसे निकाह बदले के लिए ही किया था। परी के अंदर जख्मी सोचें अपनी जड़ पकड़ चुकी थी, इसीलिए वह तन्हाई पसंदी का शिकार हो रही थी। मीर सलार हैदर, अभी थोड़ी देर पहले ही कोई मुझसे कह रहा था कि गुड़िया की शादी इसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद हो सकती है, और अब ये निकाह वाली बात, मुझे कुछ समझ नहीं आई। बाबा साई ने मीर की बात सुन के अपने अंदर उमड़ने वाले गुस्से को कंट्रोल किया। मीर ने माथे को मसलते हुए बाबा साईं का तंज दिल पर सहा, क्योंकि चंद घंटे पहले वह धड़ल्ले से यही बात करके गया था। बाबा साईं, मैंने सोचा निकाह में तो कोई हर्ज नहीं है, इसीलिए आपको बताने आ गया कि आप गुड़िया का निकाह कर दें। मीर जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। बहुत जल्दी सोच लिया तुमने, जबकि मैं चौधरी को इनकार कर दिया है। तब तुम्हारे दिमाग ने काम नहीं किया। वैसे अपने बिजनेस में भी ऐसे ही सोचते हो। बाबा साईं ने आज मीर को शर्मिंदा करने की ठान ली थी। अरे बाबा, ये तो अच्छी बात है ना कि आपने चौधरी को इनकार कर दिया है। मीर जोश में अपने पापा का चेहरा नहीं देख पाया, जो अपने बेटे को नाफहम अंदाज में देख रहा था। पुत्र, तो फिर गुड़िया का निकाह भी तेरे साले के बेटे के साथ कर देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह बाबा साईं, बोलते हुए सोचते ही नहीं है। साले के बेटे की बजाय दोस्त भी तो बोल सकते थे। नहीं बाबा, वो मीर बोलते हुए हिचकिचाया। आखिर को अपनी ही बात की नफी बात को दोबारा से करवाने को कहने लगा, तो शर्मिंदगी तो होनी थी। बेटा जी, अब कह भी दो, बाहर काम भी देखना है। बाबा साईं आज मीर को शर्मिंदा करके ही छोड़ने वाले थे। बाबा साईं गुड़िया के लिए मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है, वो गुड़िया को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। मीर ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की।
पुत्र जी, अब गुड़िया की शादी तो क्या निकाह की स्टडी के कंप्लीट होने के बाद ही होगा, इसलिए अब हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बाबा साहब कहते हैं अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बाबा साहब इस बार बहुत अच्छा है, मैं ये रिश्ता किसी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दूंगा। मीर ने मुंह से जल्दी सी बाजी में जवार का नाम निकल गया। ओह पुत्र जी, अपने दोस्त के लिए इतना तड़प रहे हैं, मगर मेरा जवाब फिर भी वही है। बाबा साहब तंजिया मुस्कुराहट बेटी की तरफ उछालते बाहर चले गए। उफ, मैं किधर फंस गया हूँ, अब अम्मा जान की सिफारिश लगवानी पड़ेगी। सवाल तुमसे तो अल्लाह पूछेगा। नहीं, इस काम के लिए भी तो गुड़िया ही इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं सोचता हुआ मुस्कुराया। तुम भी सोचो ना जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। मैं जल्दी जल्दी अपने किसी काम के लिए रूम की तरफ जा रहा था, तभी हानि अपने रूम से बाहर निकलती दोनों को टकराव होते होते बचा। ध्यान से गुड़िया, कौन सी जल्दबाजी लगी हुई है। मैंने इसके सर पर चपत लगाई। नहीं, जल्दी तो कोई नहीं है, बस वो परी के सर में दर्द हो रहा था तो इसको पेन किलर लेने के लिए जा रही थी। हानि मसरूफ से अंदाज में जवाब देती हुई साइड से होकर निकलने लगी। मीर तो अपनी बीवी के पेन के बारे में ही सोचकर परेशान हुआ, इसलिए जल्दी से हानि को रोका। गुड़िया, तुम 5 मिनट ऊपर किसी को नहीं आने देना, मैं जरा तुम्हारी भाभी का हाल अहवाल पूछ लूं। मीर ने घड़ी की तरफ देखते हुए हानि से रिक्वेस्ट की। हानि सर का इशारा करते हुए नीचे उतरी। मैं एहतियात से बिना आवाज पैदा किए रूम में दाखिल हुआ। दुश्मन जान सामने बेड पर बैठी हुई हाथों को देखने में मसरूफ थी। मीर ने गला साफ किया। परी जो अपनी सोचों में गर्क थी, मीर की आवाज सुनते ही जल्दी से सर उठाया और बेयकीनी से मीर को देखा। मीर ने परी के लाल होती आंखों को देखा तो परेशानी से परी की तरफ बढ़ा। प्रियाम, क्या सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। मीर बेचैन होकर प्रियाम को हाथ लगाने लगा। जब प्रियाम खिसक कर दूर हुई, मीर ने हैरत से इसकी यह कार्रवाई देखी। मेरे सर में ज्यादा दर्द हो या कम, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रियाम में लहजे में वही जलन थी जो किसी भी प्यार करने वाले के लहजे में होती है जब वो अपने प्यार को किसी और के साथ देखे। प्रियाम, क्या हुआ है, मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं तुमसे पहले भी बताया है, जब भी मुझसे बात किया करो तो सिर्फ मेरी तरफ देखा करो। मीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मुझे कुछ नहीं हुआ, इसलिए बराए मेहरबानी अपना वक्त ज़ाया मत करें और मुझे अकेला छोड़ दें। प्रियाम मीर की बात पर सुलगी। प्रियाम, मीर के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। इसे समझ नहीं आया कि प्रियाम को अचानक हुआ क्या है, मगर प्रियाम की अगली बात सुनकर मीर को झटका लगा। मुझे गांव में नहीं रहना, मुझे वापस शहर जाना है, मैं शादी भी नहीं देखना चाहती। प्रियाम की यह बात कम अज कम मीर के लिए धचका ही थी, और अगर आते हुए रास्ते में प्रियाम का गांव के लिए जोश ना देखता तो वह ये सोच भी लेता कि परी को गांव या हवेली का माहौल अच्छा नहीं लगा। मगर प्रियाम तो सारे रास्ते ही मीर का सर खाती आई थी कि इसे पूरा गांव देखना और ढेर सारे दिन गांव में गुजारने हैं। वो जल्दी शहर नहीं वापस जाना चाहती, फलां फलां। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि परी साहिबा गाँव में रहना ही नहीं चाहती। मीर वो वजह जानना चाहता था। प्रियाम, कुछ हुआ है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। मीर बेड पर जगह बनाकर इसके पास बैठा। मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रिया फिर से दूर खिसकी। मीर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो जब्त कर गया। तो फिर गाँव में क्यों नहीं रहना और शादी क्यों नहीं देखनी। मीर ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं हर बात आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ। परी भी गुस्से से भरी बैठी थी। प्रियाम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले ही बहुत कामों में उलझा हुआ। अब क्या। मीर के लहजे में घुर्राहट थी। मेरे पास आते ही आपको गुस्से के अलावा और आता ही क्या है। प्रियाम ने आंखें झपककर आंसू अंदर करने की कोशिश की। प्रियाम की इस बात पर मीर को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई, मगर वो हंसी को कंट्रोल कर गया था। बीवी साहिबा फुल लड़ाई के मूड में है। जाना मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर तुम करने ही नहीं देती। अगर इजाजत हो तो अभी कुछ कर लेता हूँ। मीर ने मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़ा। बस तन्हाई में ही कर सकते हैं, सबके सामने करने में की जरूरत जो नहीं है। प्रियाम के मुंह में पता नहीं कैसे ये बात फिसल गई और मीर को हैरत ज्यादा कर गई। ऐसी बातें इसकी बीवी ने कहाँ से सीखी। ओह, तो मैडम प्रियाम ये चाहती हैं कि मैं सबके सामने करूं। ओके, अब मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगा जब मेरे पास सबकी इजाजत का परमिट होगा। मीने सद लहजे में कहते हुए इसका हाथ छोड़ा। मैं कुछ भी नहीं चाहती, बल्कि फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप मेरी नजरों से दूर हो जाए। मैं आपका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। प्रियाम ने लेटकर चादर अपने मुंह पर ले ली। मेरी इसकी बात पर साकित हुआ, मगर जल्दी चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ने जगह ले ली। अब तुम चाहोगी भी तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, इसलिए हवेली में जितने दिन भी रहना है गुड़िया की दोस्त बनकर रहो, और फिर मेरी तरफ से भाड़ में जाओ या फिर जिधर मर्जी जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे प्यार किया जाए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने तुमसे शादी की और मैं तुमसे मोहब्बत की। मीर सलार हैदर बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा।
मीर ने चादर इसके मुंह से खींच कर और मुंह दबोचा और फिर गुस्से से जो मुंह में आया बोलता चला गया। मीर कब से दरवाजे को ठोकर मार कर जा चुका था, मगर परी यूं ही साकित लेटी छत को घूर रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे मीर को छोड़ने वाली बात कैसे कर सकता है। कहीं मीर इस लड़की को तो नहीं चाहता और फिर बदले के लिए मुझसे निकाह कर लिया हो। अल्लाह ताला, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। मैं मीर के बगैर नहीं रह सकती। मैं तो मीर के बगैर मर जाऊंगी। प्रियाम सब सोचते हुए फूट फूट कर रो दी। मैं फिर भी तेरा हूं, अगर सारा जमाना भी मेरा होता ना। मीर के रूम का नक्शा बिगड़ चुका था। वो खुद सोफे पर बैठा मुसलसल माथे को मसल ही जा रहा था, आदत से मजबूर। इसे प्रियम कर वही उलझा रहा था, मगर वो चाहकर भी कोई भी ऐसी बात नहीं ढूंढ पा रहा था जिसके बिना पर परी इससे ना ज्यादा खफा थी। अब वो गुस्से में खुद को ही तकलीफ दे रहा था और यही वजह थी कि वो अपने इश्क से खफा होकर आया था। मुझे क्या जरूरत थी भला इतना ज्यादा रिएक्ट करने की? अगर वो खफा थी तो मनाना चाहिए था ना, मजीद गुस्सा करना। अब बिस्तर में घुसी रो रही होगी। उफ, क्या करूं मैं अपने गुस्से का? गुड़िया के रूम में दोबारा जाऊं या फिर थोड़ा सा इंतजार करूं? कुछ समझ नहीं आ रही। सबसे मिलकर मुझे पागल कर देना है। मेरी सोफे पर बैठा सोचे ही जा रहा था, चलो कुछ वक्त के लिए अपनी बीवी को नाराज ही रहने देता हूँ। पहले दोस्त का बेड़ा पार लगा लो, फिर जरा फुर्सत में गिले शिकवे खत्म करेंगे। पता नहीं कौन सी गलतफहमियां पाल रखी हैं मेरी अक्लमंद बीवी ने। मेरी सोचता हुआ वॉशरूम में घुसा। मुलाजमा के पेन किलर देने के बाद हानी अपनी कजन और दूसरी लड़कियों के साथ दुल्हनों को लेने के लिए रूम में जा रही थी, जब नूर ने दूसरी तरफ से हानी को पुकारा। हानी ने हंसते हुए नूर की तरफ देखा, मगर इसके पास खड़ी लड़की को देखकर हानी की हैरत से आंखें बड़ी हुई, क्योंकि नूर के पास खड़ी लड़की इसकी कॉलेज वाली थी और हानी की इसके साथ एक दो बार छोटी मोटी झड़प भी हो चुकी थी। सोने भी हैरत से हाना हैदर को हवेली में देख रही थी। इसे तो तकरीबन इधर आके शौक पर शौक ही मिल रहे थे। पहले प्रियाम और अब हाना, इनके हवेली से क्या कनेक्शन था वो समझ नहीं पाई। हानी आओ, प्यारी लड़की, ये मिलो, ये सोनिया है, मीर भाई के दोस्त की बहन। और नूर इसके पास आते हुए बोली, ओह, प्यारी लड़की नहीं बल्कि झगड़ारी लड़की। हानि सिर्फ सोच ही सकी। सोनिया ये मीर भाई की लाडली गुड़िया हाना हैदर। नूर इन दोनों से बेनियाज तारुफ करवाने में मसरूफ थी। ओह माय गॉड, हाना क्या मीर की सिस्टर है? अनबिलीवेबल। और मैं शक्ल से पहचान ही नहीं पाई। वैसे नखरा तो बहुत है इसमें। अस्सलाम वालेकुम, सोनिया कैसी हो? हानी ने मुंह बिगाड़ कर मरवतन निभाई। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? सोनी हल्का सा मुस्कुराई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, शादियों की वजह से। हानी ने भी 32 के 32 दांत बाहर निकाले। हानी भाई ने बोला था कि सोनिया को हर वक्त अपने साथ रखना, इनके खास दोस्त की बहन है। तो उन्हें दरमियान में ही बोला अपना फर्ज समझा, जैसे ये बीबी बच्ची है। पता है जवार के अलावा और कौन सा खास दोस्त है जिसकी ये बहन है? बेचारी को मालूम ही नहीं था कि ये जवार की बहन है। क्यों नहीं, आओ सोनिया, हम दोनों को लेने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ रहो। हानी ने चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट सजाई। आओ आओ चलो। तो उन्हें दोनों के हाथ पकड़े। सोनी भी मुस्कुराई। अजीब सिचुएशन। बेगम साहिबा, तुम्हारे बेटे को और कोई काम नहीं सिवाय मुझे ज़हनी टेंशन देने के अलावा? पापा सही ने अम्मा जान को रूम में बुलाया और इनके आते ही भड़क कर बोले, आए हाय, मेरे पुत्र को वैसे बदनाम कर रहे हैं। ये काम तो आपकी महबूबा सियासत खूब कर लेती है। अम्मा जान अपने होनहार सपूत के खिलाफ कोई बात सुने, ये तो कयामत तक नहीं हो सकता। बेगम साहिबा, आप इस वक्त सियासत को दरमियान में ना ही लाए तो बेहतर है। बाबा जान सुल गए। अरे साईं, सियासत तो इस वक्त मेरी सौतन है। जब अल्लाह बख्शे अम्मा साईं मुझे ब्याह कर इस हवेली में लाई थी। अम्मा जान ने नाक चढ़ाया। मेरी बेगम, हम सियासत को बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले आप मेरी बात तो सुने। बाबा जान बेचारे खिसके। साईं, पूरी जिंदगी आप ही की तो सुनी है। अम्मा जान शर्माई। वैसे बाबा साईं ने कोई शर्माने वाली बात तो नहीं की थी। मेरी ये बात भी सुन ले। बाबा साईं चढ़ गए। अल्लाह, ओखे क्यों हो रहे हैं? सुनाए आप। अम्माजान ने शर्माने का सेशन खत्म किया। आपके काबिल बेटे ने नया शोशा छोड़ा है। पापा जान ने मुंह बनाकर अपनी तरफ से धमाका किया, मगर वो अम्माजान के लिए धमाका नहीं था, क्योंकि पहले ही मीर इनको बता चुका था और रजामंदी भी ले चुका था। अरे, मीरपुत जो भी करता है बेहतरीन करता है। अब भी कोई अच्छा काम ही किया होगा। अम्माजान ने बेनियाजी बरती। नहीं बेगम, इस बार आपके बेटे ने पहले मुझे गुड़िया के निकाह के लिए मना कर दिया और अब अपने दोस्त के लिए राजी बर्जा होकर मेरे पास पहुंच गया है। पापा जान को असल गुस्सा अपने वाले रिश्ते पर रिजेक्ट होने का था। साईं, ये दोस्त कहीं वही जवार पुत तो नहीं? अरे वो तो बड़ा ही काबिल और होनहार बच्चा है, मुझे तो बड़ा पसंद है। अगर ये वही है तो अपनी गुड़िया के लिए परफेक्ट मैच है। मेरी तरफ से अभी हाँ कर दें।
अम्मा जान ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। बाबा साईं तो मुंह खोले अम्मा जान की एक्टिंग देख रहे थे। वाह मेरी प्यारी बेगम, अब सीधे पॉइंट पर पहुंची है, इधर उधर भी नहीं फिसली। बाबा साईं ने शर्मिंदा किया। अम्मा जान ने बोली बनकर इधर उधर नजरें घुमानी शुरू कर दी। सब राशि हैं तो मेरी क्या जरूरत है सर खपाने की, फिर कर दे गुड़िया कहीं का। बाबा साईं जाने के लिए खड़े हुए। साईं आपको तो पता है मीरपुत ऐसे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता। वो कुछ जानता होगा तो ही रिश्ते के लिए मना रहा है। अब आप बिला वजह गुस्सा ना हो, छोड़ें। अगर आप राजी नहीं है तो मैं भी मना कर देती हूँ। मैं भला आपके खिलाफ जा सकती हूँ? ब्लैकमेलिंग करना तो कोई बीवियों से सीखे। अम्मा जान ने भी बाबा साईं की दुखती रग छेड़ी थी। मेरी बेगम, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी राजी हूँ। अब मेरी मजाल के मैं इनकार कर दूँ? बाबा साईं पलटकर अम्मा जान के पास आ बैठे। साईं अगर आप राजी हैं तो मैं ये खबर अभी मीरपुत को सुनाती हूँ। अम्मा जान तो बाबा साईं के बैठना नोटिस ही किए बगैर खुशी से उठकर बाहर निकल गई। इसीलिए कहते हैं बीवी की बात इतनी जल्दी नहीं माननी चाहिए। थोड़ी देर के लिए भी पास नहीं बैठी, उठकर भाग गई हैं। बाबा साईं बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। मेरी अक्लमंद बीवी इतनी रात को बगैर किसी खौफ के मेरे रूम में सोने के लिए तो नहीं आ सकती। तो फिर कौन सी बात होनी है जिसकी वजह से ये मेरे रूम में विराजमान है? ओह, कहीं ये बेवकूफ मेरे छोड़ने वाली बात को सीरियस तो नहीं ले गई और अब मुझे ये कहने आई हो कि मुझे छोड़ दो। खैर डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, इसलिए इस बात की तो टेंशन ही नहीं लेनी। मैं खुद से ही सोचता हुआ परी के पास सोफे पर बैठा और आराम से परी का बाजू हिलाया। सोने तो मुझे नींद आ रही है। परी थोड़ा सा कसमसाई और फिर दोबारा सो गई। वाह मेरी बीवी क्या क्या कह रहे। मैंने मुस्कुराहट दबाई। ओके, अगर मेरी बीवी को सोना है तो आराम से बेड पर सोए। मेरी बड़बड़ाते हुए कंधे झुकाया और फिर आराम से परी के हल्के फुल्के नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में भरकर बेड की तरफ बढ़ा। प्रियाम को नींद में लगा कि वो हवा में झूल रही है तो फौरन से पहले आंखें खोला और खुद को मीर की बाहों में देकर पड़ी की सिट्टी बिट्टी गुम हुई। मगर जल्द ही इसे अपना मीर के रूम में आने का मकसद याद आया तो नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, मगर मीर के बाजुओं की वजह से हिल नहीं सकी। हो गई आपकी कोशिश पूरी? अब आपको बेड पर लिटा दूं? मीर ने परी की नाकाम कोशिश पर तंज किया। मुझे नहीं लेटना बेड पर। परी ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। तो जमीन पर लेटा देता हूं तुम्हें। परी का चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने पर मीर को तैश आया, मगर वो सख्त कर गया। मुझे कहीं भी नहीं लेटना, बस मुझे आपसे बात करनी है। परी ने जमीन वाली बात पर मीर को घूरा। बिल्कुल मीर के स्टाइल में। मीर कुर्बान ना होता तो और क्या होता। बीवी साहिबा आप इस खादिम को 5 मिनट दें, बस मैं फ्रेश होकर अभी आया। मीर ने निसार होते निगाहों से बीवी को देखा। मगर मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परी ने मासूमियत से मीर का बाजू पकड़ा। जाना तो पूरी रात आपकी इंपॉर्टेंट बात के लिए जाग लेंगे। मीर का सारा जोर इंपॉर्टेंट पर ही था। मैं बस यूं गया और यूं आया। मैंने चुटकी बजाई और परी के माथे पर प्यार से चूमकर वॉशरूम की तरफ गया। परी ने आंखें बंद करके मीर के एहसास को अपने अंदर जज्ब किया। मैं किस तरह से बताऊंगी? परी अब असल बात को सोचकर परेशान हुई। मीर परी की वजह से 5 मिनट से पहले ही फ्रेश होकर बनियान ट्राउजर में वापस आया। परी ने जब मीर का हुलिया देखा तो जल्दी से करवट चेंज की। मीर! परी आहिस्ता से चीखी। क्या हुआ प्रिया? मालूम है गंगा करते हुए मीर की आंखों में शरारत साफ दिखाई जा सकती थी। आप ना पहले ड्रेस चेंज करके आए। परी मिनमिनाई। बीवी साहिबा ड्रेस चेंज करके ही तो आया हूँ। मीर ने बेड पर लेटकर परी को अपनी तरफ खींचा। क्या कर रहे हैं मीर? परी की नाराजगी इस वक्त शायद गायब थी। अभी तक तो कुछ नहीं किया। अगर तुम ऐसे शर्माती रही तो कुछ कर जाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए परी के चेहरे से हाथ हटाया। अब थोड़ा दूर होकर मुझसे बात करनी है। परी ने हाथ से मीर को दूर करने की नाकाम सी कोशिश की। मेरे कान आजकल खराब है, इसे नजदीक रहकर बताओ। मीर कान को साफ करते हुए बोला और फिर परी के हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाया। परी ने थक हार कर अपने आप को मीर के हवाले किया। कल हानि का निकाह है और मैं ये नहीं होने दूंगी। परी ने गहरा सांस लेकर नडर अंदाज में बोली। मीर तो इसके अंदाज पर ही अशश कर उठा। वो अपनी बीवी को ऐसे तो ही और नडर देखना चाहता था। आखिर को वह मीर सलार हैदर की बीवी थी और इसकी इसको मीर की तरह ही बेखौफ होना चाहिए। मीर का दिल किया कि वो छोटी सी जान को ले दुनिया से छुपा ले, इसीलिए परी के गिर्द अपने बाजू को घेरा तंग किया। क्यों नहीं होने दोगी? क्या वजह है? मीर ने मुस्कुराहट दबाई। क्योंकि वह वजह तो वो बखूबी जानता था, मगर परी को थोड़े पता था। क्योंकि परी बताते बताते रुकी, लेकिन इसे एकदम से मीर का गुस्सा याद आया, इसलिए जवार का बताते हुए हिचकिचाई। आखिर को वो मीर का दोस्त था और मीर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? परी ने बात घुमाई। जाना पहले कभी गुस्सा किया है? मीर ने अल्लाह माफ करे जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला था। कुछ घंटों पहले ही तो किसने गुस्सा किया था? परी ने हाथ खींचकर मीर के सीने पर मारा। मैंने। मीर ने किसी आकर बालों में हाथ फेरा। क्योंकि परी की बात तो 100% दुरुस्त थी, इसलिए कोई बात नहीं बन सकी।
मीर ने तुमने बात ही ऐसी की थी कि गुस्सा आ गया। मीर को भी इसकी बात याद आई। आपने कहा था आप मुझे छोड़ देंगे, और मैं इस वजह से कितना रोई हूँ आपको पता है। परी की आंख में अब आंसू नजर आ रहे थे। सॉरी मेरी जान, आई एम सो सॉरी। मैं भले अपनी जान को छोड़ सकता हूँ, मीर शर्मिंदा होते हुए बोला। इसीलिए तो बेख्तियार होकर इसकी आंखों को चूमने लगा और फिर जोर से परी को अपने बाजुओं में भींचा। आपने ये भी बोला था अब मैं हानि की दोस्त बन के रहूं। परी को एक और बात याद आई, इसलिए इसके सीने से ही लगी हुई बोली, श्याम तुमने भी तो गलत बोला था कि तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। मैंने इसके बाल चलाए। हाँ तो तब मैं गुस्से में थी ना। परी ने इसके सीने से चेहरा निकाल कर मुंह फुलाया। ओह, तो मतलब ये हुआ कि अब गुस्सा करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ इसकी बीवी के पास है। मीर को तो आज बीवी पर प्यार ही आ रहा था। ओ मीर जाना, जाना को गुस्सा किस बात पर था। मीर ने मोहब्बत से परी का नाक चूमा। आपने मुझे इग्नोर किया था इसलिए। परी ने छोटे बच्चे की तरफ अपना नाक साफ किया। परी की बात पर मीर का छत फाड़ क्या क्या उबला। परी ने घूरकर अपने शौहर को देखा। इसकी बीवी को इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब वो मीर पर अपना हक समझती है। जाना इग्नोर नहीं किया था, इस वक्त मैं बिजी था। मीर को परी हद से ज्यादा मासूम लग रही थी। आप बिजी नहीं थे, बल्कि आप लड़की के साथ घूम रहे थे। परी ने मीर को चुटकी काटी, क्योंकि इसे मीर का बिजी होने वाला बहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बीवी तो असल बात बताओ ना, कि मेरी बीवी को मेरे किसी लड़की के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता है। मीर अब परी के असल गुस्से वाली बात की जड़ को तक पहुंच चुका था। हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता आपका किसी लड़की से भी बात करना या घूमना। परी ने भी नाक सुकेड़ कर कहा। ओके आइंदा आपका शोहर किसी भी लड़की से बात नहीं करेगा। मेरे को शौक पर ही शौक मिल रहा था। पिंकी प्रॉमिस करें। परी ने जल्दी से अपने पिंकी मीर के सामने की। ओके पिंकी प्रॉमिस। तुम्हारे अंदर गुड़िया की रूह आती जा रही है। मीर ने इसकी टांग को अपनी टांगों में फंसाया और फिर हंसकर पिंकी प्रॉमिस किया। आ मैं असल बात तो बताना भूल ही गई। परी एकदम से पीछे हुई। जाना आज तो किसी और की बात ना करो। मीर ने अपना सर तकिए पर फेंका। ओफो, मीर तो उसकी जिंदगी का सवाल है। परी ने मीर के सर को पकड़कर ऊपर किया। तो उसके लिए ही मेरे रूम में आई हो ना। अच्छा बताओ क्या बात है। मीर ने आंखें मसी। हाँ ये निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि परी ने जल्दी जल्दी से मीर सारी बात मीर के होश गुजार की और खिसक कर दूर हुई, क्योंकि मीर के गुस्से का पता थोड़ी चलता है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। मैंने हैरान होने की एक्टिंग की। आखिर को अम्मा जान को भी पीछे छोड़ दिया था। छुपाई नहीं की, बल्कि बताया नहीं गया। परी ने अपनी तरफ से पते की बात की और मीर को अपनी अक्लमंद बीवी पर अफसोस हुआ। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। मीर अफसोदा होकर परी के करीब हुआ। मीर आप ना कुछ करें ना, ये निकाह रुकवा दें। परी ने मीर के हाथ पकड़े। कैसे रुकवा दूं अब तो सबको बता दिया है। मीर परी के हाथों को होंठों के करीब ले गया था। मेरा भाव आप ही कुछ कर सकते हैं। परी मीर को मनाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे क्या दोगी। मीर ने अपना फायदा सोचा। आप जो कुछ मांगेंगे मैं दूंगी। ओके तो तुम्हें रोज सुबह मुझे किस करनी होगी, वो भी यहाँ। मैंने होठों की तरफ इशारा किया। ओके रोज करूंगी। पर पहले तो हिचकिचाई में कर हानि का रोता हुआ चेहरा याद आया तो फौरन से हाँ कर दी। तो फिर मैं सुबह किस तरह सवार के साथ निकाह करवाने की कोशिश करता हूँ। मीर ने मसनूई बेचारगी से कहा। मीर अपना बहुत अच्छे हैं। परी खुशी से मीर के साथ चिपकी और मीर के दिल में ठंडक पड़ गई। तुम ये बात गुड़िया को नहीं बताओगी और प्रियाम राज रख सकती है। मीर ने बात छुपाई। हाँ ना, जैसे हमारे निकाह वाला राज छुपा हुआ है। परी ने खुश होकर मीर की तारीफ चाही। मेरी बीवी की तो हर बात निकाह पर ही खत्म होती है, आधी दुनिया को पता है, और मेरी बीवी को अभी भी ये राज ही लगता है। ओके अब सो जाओ, फिर मुझे सुबह जल्दी उठना है। मीर ने इसको बाहों में भरा। मैं रूम में जाकर सो जाती हूँ। परी मिनमिनाई। अगर तुमने दोबारा से ये बात की तो मैं निकाह वाली बात पर अमल नहीं करूंगा। मीर ने धमकी दी। मैं सो चुकी हूँ, पर आपका बाजू बहुत भारी है। परी अब की बार किस मिसाई। परी, मीर की वार्निंग। मैं कह रही हूँ ना आपका बाजू आपकी टांग से भी ज्यादा हल्का है। परी रोहांसी होकर बोली। तो जाना आप फिर सो जाए। मीर बंद आंखों के साथ मुस्कुराया। परी ने भी मजबूरी में आंखें बंद की। व्हाट भाई, आपको मीर की बहन वो नकचड़ी बहन पसंद है जो किसी को मुंह ही नहीं लगाती और खुद को बड़ी तोप चीज समझती है। सोनी को जैसे ही पता चला था कि इसके भाई का आज ही निकाह होना है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि हाना से होना है, इसके मुंह से भी साख्ता यही फिक्र अदा हुआ। सोनिया, किस तरह से बोल रही हो। वो बच्ची अब तुम्हारी भाभी बनने जा रही है, इसलिए तुम लोगों के जो भी शिकवे हैं वो पहले ही खत्म कर लो। बाद में मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम लोगों की वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करूंगी। मामा ने तनबीह अंदाज में सोनी को बोला, क्योंकि वो खुद एक सालिया जो औरत थी। वैसे क्या ठीक रही है मेरी छुटकी। वो तो जिसको पसंद करती है फिर इसे ही आसमान पर बिठाती है, बाकी सबको तो भाड़ में जाए।
पता नहीं मैं निकाह के बाद इसका सामना कैसे करूँगा। सवार को बस अपनी पड़ी हुई थी। मम्मा मैं तो बस ऐसे ही भाई से पूछ रही थी। सोनी बेचारी मिनमिनाई। मम्मा आप खामखा ही मेरी बहन को मत डांटे, आपकी बहू वाकई में चुड़ैल है। जवार भी सोनी के साथ जुड़ के बैठा। जवार, अगर मेरी बहू चुड़ैल है तो निकाह करने से अभी मना कर देते हैं, क्या जरूरत है चुड़ैल को घर लाने की। मम्मा ने लाड लेके टांग खींची। मम्मा निकाह होने देते हैं, इस तरह हमारा घर एक चुड़ैल की वजह से जिन्नों और भूतों से महफूज रहेगा। जवार ने घबरा कर कान मसला। भाई मैं भाभी को बताऊंगी आप इनको चुड़ैल बोल रहे हैं, और वो भी मम्मा के सामने। सोनी ने आंखें घुमाई। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी भाभी पहले ही जलते तवे पर बैठी होगी, तुम्हारी बात सुन के धुआं निकाल लेगा मेरे ऊपर, और रहम करना मैं पहले ही पीस रहा हूँ। सुबह सोनी की बात पर सुनकर गड़बड़ाया। मम्मा और सोनी तो जवार की हालत देख देख कर ही हंसे जा रही थी। भाई आप पक्के बीवी के कदमों तले लगने वाले हैं, सोनी ने पेट पकड़ कर कहा। बेचारी के हंस हंस कर पेट में ही दर्द होने लगा था। ऐसे ही तुम्हारी भाभी मुझे अपने कदमों तले लगने ही ना दे। सवार पर पड़ा कर रह गया। चलो अब हंसी मजाक बंद करो और बताओ कि तुम्हारे पापा आंटी और मामू लोग कब तक पहुंच जाएंगे। मम्मा ने जवार को मुखातिब करके कहा। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, वो बस 1-2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। जवार ने वॉच की तरफ देखकर जवाब दिया। चलो बस अल्लाह खैर से पहुंच जाए और खैर से मेरे बेटे का निकाह हो। मामा के दिल से दुआ निकली। आप लोग निकाह की डिस्कशन करें, मैं तो हवेली देखने जा रही हूँ। सोनी बोर होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे दोनों माँ बेटा अब निकाह के फंक्शन के बारे में बातें करने लगे। बात ये नहीं है कि तेरे बिन जी नहीं सकते, बात यह है तेरे बिना जीना नहीं चाहते। मीर की आंख सूरज की रोशनी से खुली जो पर्दों से छन छन आ रही थी। ओह गॉड, मैं इतनी देर सो रहा, मुझे तो आज जल्दी उठना था, तो 2 फंक्शन की तैयारी करनी है। मैं सोचता हुआ बेड से उठने लगा, मगर कोशिश के बावजूद नहीं उठ पाया, क्योंकि प्रियाम साहिबा रात के ब्रेकफास्ट मीर पर फैल कर सोई हुई थी और अपनी दोनों टांगों को मीर पर फेंका हुआ था, और खुद मीर को सीने पर दुबकी छोटी सी कोई बच्ची ही लग रही थी। मीर अपनी बीवी के सोने के अंदाज पर मुस्कुराया। उफ, सोते हुए ऐसे लग रही है जैसे मैंने बच्ची को सुलाया हुआ हो। मीर अपनी ही सोच पर शर्मिंदा हुआ। प्रियाम, मीर ने परी को सीधा करके इसके माथे पर तशना लब रखे और फिर इसको हिलाया। वो नींद में ही बोलकर दोबारा से मीर से चिपकी। बीवी कुछ तो ख्याल करो, इस तरह से पास होगी तो बंदा बशर बैठ भी सकता है। मीर पर बढ़ाया। प्रियाम उठ जाओ यार, क्यों मेरे सब्र को आजमा रही हो। अब की बार मीर ने परी का बाजू पकड़ के हिलाया। सोने देना, आपने रात को भी सोने नहीं दिया। परी ने चादर खींची। अस्तगफिरुल्लाह बीवी, कैसी बातें कर रही हो, अभी पूरी रात सोई हो तो ऐसी बातें कर रही हो, जब सच में ही सोने नहीं दूंगा तो पता नहीं क्या हाल होगा। मीर तो परी के इल्जाम पर बुदक पड़ा। मैं ना आइंदा आपके साथ नहीं सोऊंगी। परी आंखें मसलती हुई उठ बैठी। क्यों जाना। मीर ने मुस्कुराहट दबाकर परी को अपने ऊपर गिराया। क्योंकि आप ना रात को खराटे लेकर डराते हैं, पता है कितनी बार मैं आपके खराटों की वजह से डरी हूँ। पर इसके बाजुओं से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर मीर ने घेरा तंग कर दिया। यार पूरा दिन काम करूंगा तो रात को खराटे ही लूंगा ना। मीर ने इसके नाक को अपने लबों से छुआ, जिसे प्रियाम ने जल्दी से साफ किया। हाँ तो अकेले सोकर आप खराटे लेते रहे, मैंने रोका है। पर इन्हें चला के दिखाए। हानि की संगत असर कर रही थी। जाना ऐसा करे कि रात को सोया ही नहीं करेंगे, फिर खराटे भी नहीं ले पाऊंगा। सामने भी मीर था, अपना काम कैसे निकलवाना है बखूबी जानता था। फिर रात को क्या करेंगे। परी ने मासूमियत से पूछा। फिलहाल तो आप फ्रेश हो, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा कि क्या करेंगे। मीर ने बात टाली, क्योंकि वो इस वक्त से पहले परी की मासूमियत ही खत्म कर सकता था। अब की बार मीर ने परी की गर्दन को छुआ। उफ़ो, आपकी मुझे मुझे चुपती हैं। परी ने मीर को घूरा। बीवी साहिबा, एक तो आपके मसले खत्म नहीं होते, इनके इलाज में शादी के बाद करूंगा। अब जरा हटो, मैं फ्रेश हो जाऊं। मीर ने इसको हटाया और बेड से नीचे उतरा। अब आप नाराज तो ना हो, चलो एक गाल पे किस कर लो, मगर अपनी मूछों को पीछे करके। परी को लेटे लेटे मीर की नाराजगी चुभी। ओके अगर तुम कहती हो तो चलो आंखें बंद करो। मीर दिल ही दिल में खुश हुआ, मगर चेहरे पर संजीदा तासुरात ही थे। परी की आंख बंद करते ही मीर ने इसके लबों को फोकस और जोर से किस करके वॉशरूम की तरफ भागा, क्योंकि प्रियाम ने तकिया फेंक कर मारा था। पीछे बेचारी प्रियाम अपने लबों को हाथ से सहलाती रही, मुझे जोर से चुभ गई थी। हानि को परी पूरी रात नींद नहीं आई थी, मगर वो माँ बाप के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी थी, इसलिए सुबह तक वो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। रात शाम से पहले इसका निकाह होना था और फिर रात को दुल्हनों की रुखसती होनी थी। समामा और वैसा दोनों ही इसमें बहुत तंग किया और वो मुंह पर मुस्कान सजाए बैठी रही। हवेली में सभी खुश थे सिवाय इसके। वो भी कल तक खुशी थी, मगर ज़्यादा देर तक नहीं।
प्रियाम आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और वो हानि को बताना चाहती थी कि इसका निकाह जवार अफरंदी से हो रहा है, मगर मीर की वार्निंग इसको बताने से मना करी थी। मीर ने इसे रूम में आने से पहले ही बता दिया था कि हानि का निकाह जवार से होगा और इसने सबसे पहले बात कर ली है और ये भी खींच खींच के बताया कि इसने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की हैं और बड़ी मुश्किल से सबको बनाया है। प्रियाम बेचारी मासूम ये पूछ ही नहीं सकी कि रात तो आप मेरे पास सोए थे, फिर किस वक्त जाके घर वालों को मिन्नतें करके आपने मनाया, मगर वो प्रियाम है हानि प्रियाम इसके पास जाके दोबारा से लेट गई। क्या हुआ परी? हानि ने बेदिली से मुस्कुराई। यार तुम ना किस्मत का लिखा कबूल कर लो, क्योंकि जिससे तुम्हारा निकाह होने वाला है ना वो बहुत ही अच्छा है। प्रियाम ने बमुश्किल लहजे को गुलगीर किया। परी तुमने इसे देखा है क्या? हानि परेशान हुई। हाँ ना, कई बार तो देखा है, तुमने भी तो देखा हुआ है। पर इस जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गई। मैंने देखा हुआ है क्या मतलब है? हानि चौंकी। ओ, मैंने बताया कि ऐसे रास्ते में नजर आ गया हो कभी तुम्हें भी। परी बेचारी गड़बड़ाई। अच्छा। हानि ने ना समझी से सर हिलाया। तुम आज ऐसे तैयार होने के सब देखते ही रह जाए, बल्कि जबान ही देखे। इसने इग्नोर किया है ना तुम्हें? परी की जबान फिसल रही थी। परी यार जवान ने तो नहीं कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, ये तो मेरा निकाह हो रहा है। हनी ने परी की अक्ल वाली बात बताई। हाँ, ये बात भी ठीक है, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। परी ने जुबान को दबाया। ओके तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लूँ कि तुम्हारे निकाह के वक्त कौन सा पहनूंगी, आखिर को मेरी इकलौती दोस्त का निकाह है। परी खुशी से उठकर कबर्ड की तरफ बढ़ी। हानि अजीब नजरों से परी को देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर को इसकी दोस्त इतनी खुश क्यों है। हानि का निकाह भी जबरदस्ती हो रहा है और वो खुश भी नहीं है, फिर भी इसकी दोस्त इतनी खुश, कुछ तो गड़बड़ है जिसे हानि समझ नहीं पा रही थी। सोनी हवेली को देखते ही देखते मर्दान खाने की जानी मुड़ गई। वो सत्ताईशी नजर से हवेली को देख रही थी जब मर्दान खाने से करमदाद आता हुआ दिखाई दिया। करमदाद ने सोनी को जब इसे एरिया में देखा तो चोर नजरों से इधर उधर देखा। सोनी के पास पहुंचा। आप इधर क्या कर रही हैं? करमदाद इसके पास पहुंचकर बोला। सोनी ने जब दाद की आवाज़ सुनी तो आंखों में चमक सी उतरी और मुड़कर दाद को देखा। वैसे तो मैं इधर शादी अटेंड करने आई हूँ और फिलहाल मैं हवेली देख रही हूँ। सोनी ने मुस्कुराहट दबाई। इस तरफ मर्दान खाना है, आप दूसरी तरफ चली जाएं। दाद ने नजरें चुराई, क्योंकि वो एक हकीकत पसंद आदमी है और अपनी हैसियत का इसे बखूबी अंदाजा है, इसीलिए वो अपनी हैसियत से ऊंचा नहीं देखना चाहिए। और फिर वो सोनिया की आंखों में मचलते हुए दीप ही क्यों ना हो। अब मुझे क्या पता कि किस तरफ क्या है, कोई मुझे दिखाने वाला ही नहीं। सोनी ने मुंह बनाया। आप गुड़िया को कह नहीं सकती थी, इसका आज निकाह है। प्रियम को कह देती, इसने हवेली देखी हुई है। दाद ने सोनी को बताया। आप प्रियम को कैसे जानते हैं? सोनी ने मशकूक अंदाज में पूछा। वो तो वो गुड़िया की दोस्त जो है, इसीलिए जानता हूँ। दाद सच बताने वाला था जब एकदम से रुका। ओह अच्छा। सोनी ने समझकर सर हिलाया। आप इस तरह चली जाए, मैं चलता हूँ। दाद को अपना किनारा बेकार लगा। आप सारी जिंदगी काम करते रहिएगा, कभी अपने बारे में मत सोचना। सोनी गुस्से से गुर्राई। वक्त आने पे अपने बारे में भी सोच लूंगा, फिक्र ना करें। दाद देखे बगैर ही जवाब देकर चला गया। मेरे दिल को ना इसी बंदे की चाह होनी थी जो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। सोनी गुस्से से बड़बड़ाते हुए बुझे दिल के साथ हवेली के अंदर जाने वाले रास्ते पर मुड़ी। दोपहर होने के बाद सब तैयारियों में मसरूफ हो गए थे, क्योंकि थोड़ी ही देर में हाना का निकाह होने वाला था। जवार की खुशी दीदी थी, वो बस चहके ही जा रहा था। बाबा साईं ने एक दो बार जवार को घूरा भी, मगर इधर परवाह किसे थी। हाना को भी चची ने तैयार कर दिया था और बाकी सब भी तैयार होकर इसके रूम में ही पहुंच चुके थे। अम्मा जान ने नम आंखों से हानि के सर को चूमा। हानि तो इनके दिल का टुकड़ा थी। प्रियाम इसके नजदीक जुड़कर बैठी थी और एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में निकाह का शोर उठा और मर्द हजरत मौलवी के साथ रूम में दाखिल हुए। हानि ने बंद आंखों के साथ साथ आखिरी बार सवार को सोचा और गहरा सांस लेकर आंखें खोली। जो नाम बोला गया, इसे सुनकर हाना को लगा कि इसके कान खराब हो गए हैं। अब वो सवार के लिए फीलिंग्स रखती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके कानों को नाम भी उसी का सुनाई दे। जब दूसरी बार भी सवार का नाम दोहराया गया तो हनी ने बेयकीनी से घूंघट के पास सबको देखा। अम्माजान मुस्कुराते हुए हना के पास और इसके सर पर हाथ रखा। हानि ने साथ बैठी प्रियाम पर नजरें डाली, जो हंसी को रोकने की नाकाम से कोशिश कर रही थी। हाना के अंदर एक लावा सा उबला, जिसे इसने बमुश्किल कंट्रोल किया। पहले तो इसका दिल किया कि दफा करे निकाह और इनकार के मुंह पर मारे। तो पूरी रात सो नहीं सकी थी और यहाँ सबकी मुस्कुराहटें ही नहीं खत्म हो रही। मगर फिर फैमिली को देखते हुए इसने कबूल है कहा। कहना ही पड़ा था, मगर गुस्सा उमड़ उमड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हानि ने पहले खुद को रिलैक्स किया, फिर निकाहनामे पर साइन किए। निकाह की रस्म होते ही सबका मुबारकबाद देने लगे। अम्मा जान ने नम आंखों से अपनी गुड़िया के माथे को चूम लिया, फिर डार्लिंग ने भी ऐसे ही किया। हानि तंजिया निगाहों से सबको देखे जा रही थी। बेचारी को सास का तारुफ भी करवाया गया। वो तो हानि को भली चंगी लगी।
बड़ों के जाने के बाद हानि ने घूंघट उतारकर लड़कियों को भी अपने रूम से निकल जाने को कहा। बेचारी गुस्से में ज्यादा ही थी। प्रियाम ने भी डर के मारे खिसकने में ही आफियत जानी, मगर बुरा हुआ जो हानि ने इसका बाजू पकड़कर खींचा। आंखों में वार्निंग थी। परी वार्निंग को देखकर ही इधर दुबक कर बैठी। अरे बाबा, डरपोक बचपन से ही है। कमरा खाली होते ही हानि ने दुपट्टा खींचकर उतारा और फिर खींच खींच कर जेवर उतारा। परी कानी आंखों से हानि को ही देख रही थी। हाँ तो प्रिया, सुबह क्या कह रही थी तुम? कि मेरा निकाह जिससे हो रहा है वो बहुत अच्छा है, मैंने देखा हुआ है। और तुमने भी फलां फलां फलां। हानि ने घूमकर परी के सामने किया और फिर परी की नकल उतारी। हानि कसमें, मुझे सुबह ही पता चला था कि तुम्हारा निकाह सवार भाई से हो रहा है, और सवार भाई के कहने पर ही तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम्हारा निकाह किससे हो रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी मगर तुम्हारे भाइयों ने धमकी दी थी, और तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी डरपोक हूँ। परी तो हानि को पहली बार गुस्से में देखकर ही हद से ज्यादा डर गई थी, इसीलिए आंखों में आंसू लेकर जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया। सवार, तुम अब मुझसे बच जाओ। हानि दांत पीसकर बड़बड़ाई। अब तुम क्यों आंखों का सत्यानाश पा रही हो? हानि ने गुस्से से प्रियाम को घूरा। तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो इसलिए, परी ने सूसू करके बताया। फल्ला, इनकी मासूमियत के क्या ही कहने। मतलब मेरी दोस्त मुझसे कुछ छुपाए और मैं गुस्सा भी ना करूं। प्रियाम, तुम ना बाहर चली जाओ, इससे पहले कि मैं गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं। हानि को फिलहाल गुस्से ने कहीं का नहीं छोड़ा था। प्रियाम तो जान बची लाखों भाई के मुसद्दक भागकर दरवाजे से बाहर निकल गई। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, आज मैं अपने सब बच्चों के फर्ज से पुख्तोश हो जाऊंगा। पापा साईं हानि के निकाह के बाद थके थके से रूम में दाखिल हुए और अम्मा जान को देखकर बोले, आय हाय साईं, अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे, कैसे आपने सारे बच्चे कह दिया। अभी तो हमारा इकलौता बेटा रहता है जिसकी हमने धूमधाम से शादी करनी है, और आप ये बात वैसे भी कैसे भूल गए। अम्मा जान ने बाबा साईं की बात सुनकर कानों पर हाथ रख लिए। वो मेरा मतलब था बच्चियों के फर्ज से। बेगम, आपने गलत सुना होगा। बाबा साईं ने दिल ही दिल में मीर को अच्छे अल्फाज में याद करते हुए सटपटाया। क्या मतलब है साईं आपका? अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ और मुझे सही से सुनाई नहीं देता। अम्मा जान ने दुपट्टे के पॉलिश से नादीदा आंसू साफ किए। अल्लाह पूछेगा मीर, तुमसे तुमसे तो अच्छी खासी मैंने तुम्हारी शादी को याद करके सारे बच्चे कह दिया था, और यही अल्फाज मेरे ही गले पड़ गए हैं। अम्मा को अभी तक नहीं बताया कि मैं आपके बगैर ही शादी कर चुका हूँ। ये बेड़ा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। अरे बेगम, बूढ़े हों आपके दुश्मन, आप तो अभी जवान हैं। बाबा साईं ने फीकी मुस्कुराहट से बात बनाई। अरे साईं, पहले मुझे बूढ़ा कह दिया और अब दुश्मन, बूढ़े हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा जान कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। बेगम साहिबा, आप इस तरह से तो ना बोले, आप तो अभी भी हसीन दिखती हैं। बाबा साईं को अब तारीफों के पुल बांधने थे, तब जाके अम्मा जान ने राजी होना था। बस बस, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है। अब आप बातें बनाएंगे, और वैसे भी मेरे कान सही हैं और मैंने आपकी बात ठीक से सुनी थी। अम्मा जान ने बाबा साईं को घूरा। अल्लाह ही माफ़ करे, मेरे मुंह से निकल गया होना है। बाबा साईं ने हार मानी। देखा, आपको मीरपुत हमेशा ही भूल जाता है। अम्मा जान कहते हुए बाहर चली गई। जैसे वो में तो मेरा बेटा है ही नहीं, कौम ऐसे करता है जैसे बंदे को ही फंसा दे। अब इंसान यहाँ आराम करने के लिए आता है और बेगम साहिबा हमारे आने से पहले ही कमरे से बाहर निकलने के चक्कर में होती हैं। मैं भी बाहर ही जाऊं, बाबा जान सोचते हुए बाहर निकले। बाबा साईं ने मर्दान खाने की तरफ जाते हुए मीर को देखा तो इसके अपने पास बुलाया। जी बाबा साईं। मीर इनके पास आकर एहतराम से बोला, बेटा जी आप अपनी शादी का भांडा फोड़ ही दें, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की और मेरी लड़ाई हो जाती है। बाबा साईं मीर के कंधे को दबाकर चले गए, और पीछे से मीर सोचने लगा कि इसकी वजह से लड़ाई कैसे हो सकती है। जवार सबकी नजरों से ओझल होकर मीर और प्रियाम की मिन्नतें कर रहा था कि इसे बारात के फंक्शन से पहले हानि से मिले, और मीर इनकार पर इनकार किया जा रहा था। भाभी आप ही सिफारिश करें ना मेरी। सफारा प्रियाम की तरफ मुड़ा। प्रियाम तो अपने लिए मीर के सामने भाभी का लफ्ज पहली बार सुनकर शर्म से दहरी हुई और गाल सुर्खी से तपकर दहकने लगे। मीर ने जवार की तरफ देखकर इशारा किया जैसे कह रहा हो, लो करवा लो भाभी से सिफारिश। तुम्हारी तो अकल पर ही पर्दे हैं जो मेरी बीवी से सिफारिश करवाओगे। जवार का दिल किया कि वो अपना सर पीट ले। दोनों मियाँ बीवी एक से बढ़कर एक थे। प्रियाम तो क्या कहती हो, जाने दो सवार को तुम्हारी दोस्त के पास। मीर को पता था परी को नॉर्मल कैसे करना है। अगर आप कहती हैं तो जाने देते हैं। प्रियाम ने मीर की हाँ में हाँ मिलाई। जवार तो इन दोनों के इत्तेफाक पर ही अश कर उठा। ओके जवार, तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम बैक साइड से चलो और खिड़की से अंदर चले जाओ। मीर ने हाँ की तो जवार की बाँचें खिल उठी, मगर मीर की अगली बात सुनकर जवार को शौक लगा। यार मैं कोई स्पाइडरमैन थोड़ी हूँ जो खिड़की से दाखिल हो जाऊंगा। जवार हैरत से बोला। जवार, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे ज़ाया करते हो या यूज़
मीर ने वॉच की तरफ देखकर बात की। तुम्हारे जैसे दोस्त से तो अल्लाह ही बचाए, सवार कहते ही बैक साइड पर भागा। मीर, हानि तो बहुत गुस्से में है। परी ने मीर का बाजू हिलाकर इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया, जो सवार को भागते देखकर दांत पीस रहा था। कोई बात नहीं, सवार भी मेरी तरह हैंडल कर लेगा जैसे मैं तुम्हारे गुस्से को करता हूँ। मीर ने प्यार से इसके नाक दबाया। आप तो गुस्से में हो जाते हैं, तो सवार भाई भी हानि से गुस्सा करेंगे। परी ने तो अपनी अकल के मुताबिक बात की, मगर मीर अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। प्रिया मैडम को जो प्यार करता हूँ वो तो भूल ही जाता है, मगर गुस्सा याद है। वाह, मेरी बीवी के क्या कहने। नहीं, बीवी जो गुस्से के बात करता हूँ। मीर ने इसके सर पर उंगली बजाई। क्या? ये मीर ने परी को खुद से करीब किया और फिर इसके माथे को मोहब्बत से छुआ। आ, पीछे हूँ, कोई आ जाएगा। परी लाल हुई। उफ बीवी, चलो तुम जाओ और देखो कि हानि के रूम की खिड़की खुली है या नहीं। मीर ने प्यार से इसको देखकर बात बदली। खुद पर काबू पाना मुश्किल था, पर इस बात में सारी रात हुई वहां से खिसकी। आप मोहब्बत की बात करते हो? हम बात ही मोहब्बत से करते हैं। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फी मानिल्लाह।